अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरह अन-नबा का तारुफ़ और मज़ामीन का खुलासा आपके सामने रखेंगे। नाम, दूसरी आयत के लफ्ज़ अन-नबा को इसका नाम करार दिया गया है और ये सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि सूरा के मज़ामीन का उन्वान भी है, क्योंकि नबा से मुराद क़यामत और आखिरत की खबर है और सूरा में सारी बहस इसी पर की गई है। ज़माने नज़ूल, जैसा कि हम सूरह मुरसलात के तारुफ में अर्ज कर चुके हैं, सूरह क़ियामा से सूरह नाज़ियात तक सब का मज़मून एक दूसरे से मुशाबा है और ये सब मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तदाई दौर के नाज़िल शुदा मालूम होती हैं। सूरा का अमूद और साबिक सूरा से ताल्लुक़, ये सूरा साबिक सूरा यानी सूरह अल-मुरसलात की तवाम यानी जोड़ा सूरा है। दोनों के मरकज़ी ख़याल में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है। जिस तरह उसमें आफाकी, तारीख़ी और अनफुसी दलाइल से ये हकीकत साबित की गई है कि इस दुनिया के बामक़सद व बागायत होने का लाज़मी तकाज़ा है कि ये एक दिन ख़त्म हो और इसके बाद एक ऐसा फ़ैसले का दिन आए जिसमें नेकोकारों को उनकी नेकियों का सिला मिले और जो मुजरिम हों वो अपने किए की सज़ा भुगतें। इसी तरह इस सूरा में भी एक यौमुल फ़स्ल का इस बात फरमाया है जिसमें खुदा के बागी अपनी सरकशी की सजा भुगतेंगे और खुदा तरस अपनी खुदा तरसी का इनाम पाएंगे। इस्तदलाल इसमें खुदा की रबूबियत के आसार व शवाहिद से है जिससे आसमान व ज़मीन का चप्पा चप्पा मामूर है। लबो लहजा दोनों सूरतों का बिल्कुल एक ही है। कलाम इस्तफ़हाम इकरारी यानी सवाल में ही जवाब मौजूद हो के अंदाज में शुरू हुआ है, जो उन मुतकब्बिरीन व मुकज़्ज़बीन को खिताब करने के लिए मखसूस है जो बिल्कुल वाज़ेह हक़ाइक़ को झुटलाने के दर पे हों। दलाइल के पहलू ब पहलू ज़ज्र व मलामत और तहदीद व तौबीख़ हर आयत में नुमायाँ है। अहले ईमान के लिए जो बशारत है वो भी गोया उन मुकज़्ज़बीन की तहदीद ही के पहलू से आई है कि वो इसको सामने रख कर अपने अंजाम का मवाज़ना कर लें। सूरा के मतालिब का तज्ज़िया, आयात 1 ta 5 मुनकिरीन क़यामत की उन चेमगोइयों पर ज़ज्र तौबीख़ यानी डांट और मलामत जो क़यामत का जिक्र सुनकर निहायत अहमकाना अंदाज में वो आपस में गुफ्तगू करते हैं। उनको आगाही कि ये खबर वो खबर है कि इनके अंदर अक्ल का अदना शायबा भी होता तो इसकी फ़िक्र उनको रातों की नींद से महरूम कर देती, चे जाए कि वो इसका मजाक उड़ाएं। आयात 6 ta 17 अल्लाह ताला की रबूबियत, रहमत, हिकमत और कुदरत की उन निशानियों पर गौर करने की दावत जो ज़मीन से लेकर आसमान तक फैली हुई हैं और जो शहादत दे रही हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मुतलक़ल अनान और गैर मसूल बनाकर नहीं छोड़ा है, बल्कि उसकी अदालत के लिए एक दिन मुकर्रर है जो लाज़मन आकर रहेगा। आयात 18 ta 30 हौले क़यामत और सरकशों के अंजाम की तस्वीर जिसमें दिखाया है कि इस दुनिया की कोई चीज़ भी अकल या खुदा के कंट्रोल से बाहर नहीं है, बल्कि हर चीज़ उसके हुक्म के ताबे है। जब वो चाहेगा ऐसा शूर फौंकेगा कि सब कब्रों से निकलकर फौज दर फौज उसकी तरफ चल पड़ेंगे। आसमान, ज़मीन, दरिया, पहाड़ सब मुतज़लज़ल, परागंदा और मुंतशर हो जाएंगे। जहन्नम उस दिन घात में होगी, वही तमाम सरकशों का ठिकाना बनेगी। उसमें दुख की सारी चीजें जमा होंगी लेकिन लज्जत व राहत का कोई निशान भी ना होगा। हर एक को उसके अमाल से साबका पेश आएगा और हर शख्स का हर अमल रजिस्टर में लिखा हुआ मौजूद होगा। उससे कहा जाएगा कि जो अंजाम तुम्हारे सामने आया है वो तुम्हारे अमाल की कुदरती नतीजा है, अब इसका मजा चखो। आयात 31 ta 36 उस दिन खुदा तरसों को जो सिला मिलेगा उसकी तरफ इशारा कि वो अपने किसी छोटे से छोटे अमल के सिला से भी महरूम नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी हर नेकी का अजर पाएंगे। हक की खातिर इन्होंने मुखालिफीन के जो चरके यानी जख्म और ताने सहे उन सब का उनको अजर मिलेगा और उनको ऐसी पाकीज़ा सोसाइटी नसीब होगी जिसमें उन लगवियात का कोई मज़कूर नहीं होगा जिनसे इनको दुनिया में साबका रहा।
आयात 37 تا 40 उन लोगों को तंबीह जो बातिल शफात यानी सिफारिश के बल पर उस दिन की हौलनाकियों से बेफिक्र हैं। उनको आगाह फरमाया गया है कि ये दिन आकर रहेगा तो जो अपने रब की पनाह का तालिब है वो उसकी राह अख्तियार करे। अल्लाह के हाँ कोई उसकी इजाज़त के बगैर किसी के लिए सिफारिश का मजाज नहीं होगा, और इजाज़त के बाद जो जुबान खोलेगा वो बिल्कुल सच्ची बात कहेगा, किसी गलत बयानी की जुर्रत कोई नहीं कर सकेगा। उस दिन हर एक को उसके अमाल से साबिका पेश आएगा और काफिरों के पले हसरत के सिवा कुछ पड़ने वाला नहीं है। नाज़रीन, इस सूरा के ज़मन में यही बातें आप तक पहुंचानी थी। बकिया सूरतों का तारुफ और खुलासा देखने के लिए तारुफ कुरान प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।